हेलो गाइस, कैसे हो सभी आप। आज का शानदार ब्यूटीफुल ब्लॉग बन रहा है दीवाने खास पर। दोस्तों, दीवाने खास का मतलब होता है जैसे कि भाई मेरा कोई मकान है या मेरी कोई हवेली है तो खास उसमें मेरे खास आदमी आएंगे। बाहर का कोई फालतू आदमी ही नहीं आएगा, नहीं अगर आदमी से अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये खास महल बनाया गया था बादशाह के द्वारा। तो खास होता है निजी आदमी, जब भाई मेरे को निजी दोस्त है जी, मेरे को फ्रेंड है, वही इसके अंदर आएगा कोई, और फालतू आदमी नहीं आएगा। दोस्तों, ये दीवाने खास है, मतलब खास होते ना, खास आदमी के लिए बनाया गया था। और इसको इतना सुंदर बनाया गया है, इसको आप देखो, आप कितना अच्छा लग रहा है। देखो आप, पूरी बिल्डिंग पूरी राइट सॉरी लाल सॉरी वाइट पत्थरों से इसको बनाया गया है। पूरी बिल्डिंग को देखो आप, मोटे मोटे खंभे इसके अंदर बनाए गए हैं। देखो आप, और हर खंभे में ऐसी कारीगरी इन लोगों ने की है कि देखते ही बनते भाई साहब वो। देखो आप, ये देखिए किस तरह इन लोगों ने फूल इसमें ड्रॉ किए हैं। ये देखो, ये लगा लो आज से हजारों 12 साल पहले के, आज भी एक ये मतलब इस तरह से डिजाइनिंग इन लोगों ने की है, आज भी मौजूद है इन चीज़ों में। तो ये सोचने वाली बात है कि पहले के जो जो इंजीनियर होते थे, पहले के जो डिजाइनर होते थे, कितने ही मतलब टेक्निकल होते थे वो लोग, कितने ही मतलब एक नेक्स्ट पीढ़ी के जनरेशन वाले होते थे। ये देखिए आप, यहाँ पर जितने भी मुगल सम्राट आए, इसके बाद में फिर अंग्रेज आए थे, फिर अंग्रेजों ने इसको अपना निजी कक्ष के रूप में भी उन लोग अंग्रेजों ने इसको इस्तेमाल करा था। तो जो जो जिन जिन मुगलों ने इसको काफ़ी इसको क्योंकि मुगल कम से कम लगा ले, कम से कम 350 सालों तक हिंदुस्तान में उन्होंने राज करा था। 1526 से लेकर 1857 तक वो मुगल काफ़ी यहाँ पे इंडिया में रहे। और लास्ट जो एम्पायर था मुगलों को, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली थी यहाँ की, मुगलों से देश की भी। देखो दोस्तों, ऊपर देखो, आप दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से जड़ीदार ऊपर जो छत बनाई गई है। लगा लो कि देखो, जब मतलब किसी भी देश में चले जाओ कि पहले लकड़ी से ही पहले मकान बनते थे और डिजाइन अच्छी नहीं होती थी पहले, लेकिन ये देखो उस वक्त भी इनके पास में ऐसे ऐसे डिजाइनर थे जो छत में भी डिजाइन बनाते थे। ये देखिए आप, और जो भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे कहीं पे भी बिल्डिंग बनी हुई है मुगलों की या फिर लोधी वंश की, तो सभी बिल्डिंगों में मुस्लिम जो स्थापत्य कला है उसके आधार पर, उसकी बेसिड पर ही चीज़ें बनाई जाती थी उसके अंदर। देखिए आप, काफ़ी लोग उसको देखने के लिए आते, लेकिन ऊपर इसमें चढ़ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं, क्योंकि ऊपर के लिए मना कर रखा है। तो वहाँ अंदर एक गार्ड बैठा होता है जो आपको बिल्कुल डिफ्यूज करेगा, आप बाहर से इसको देख सकते हो आप पूरा। देखिए आप, कोने में देखो किस तरह डिजाइन बनाई हुई, बताओ छत की कोने में डिजाइन बनाई हुई, बताओ। अब छत कोने कौन देखा है, लेकिन कहते हैं ना, अब बादशाह साहब को कम तो मानने पड़ेगा, नहीं तो फिर खतरा। दोस्तों, बहुत बड़ा ये कहते एक तरह का बरामदा है, एक कमरा है बहुत बड़ा, जहाँ पर 1000 लोग एक साथ बैठ सकते थे यहाँ पे। लेकिन ये निजी कक्ष बनाया गया था भाई। यहाँ पे जो भी सेनापति थे, बादशाहों के मंत्री थे, एक और राजा था किसी प्रदेश का, वहाँ आता था, तो यहाँ पर आकर आपस में बातचीत करते थे, भाई हमें ऐसे करना है, हमारे साथ ऐसे गलत हो रहा है। उसका यहाँ पे कुछ न्याय जैसे सिस्टम भी होता था यहाँ पे। ये देखिए आप, और यहाँ पर रात में बिल्कुल भी अलाउ नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है इसको। तो रात के 6 बजे के बाद में यहाँ से गार्ड सबको यहाँ से आउट कर देता है इस तरफ से। और यहाँ सिर्फ लाइट ही जलती है, यहाँ पे बिल्कुल रात में सन्नाटा रहता है, बिल्कुल सन्नाटा। एक आपको पत्ते की आवाज़ नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कब्रें दबी हुई हैं सभी इमारतों बिल्डिंगों के अंदर। जो कब्र होती है सारी दबी हुई है इनके अंदर। तो आदमी को नेगेटिव सोच लिया, तो इस वजह से सबको लोगों को 6 बजे के बाद में यहाँ पर अलाउ नहीं किसी को भी। कहते हैं ना, आजकल बहके बहुत बन जाता है, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी होती नहीं, लेकिन कभी कभी नेगेटिव एनर्जी जनरेट खुद ही इंसान कर देता है। तो फिर अपना आप में डर उसके अंदर घुस जाता है, सोच के डर पैदा है, भाई यहाँ मुझे कुछ एहसास हो रहा है, यहाँ पे कुछ पुराने आत्मा है, तो वो आज सोचता है, उस सोचने से फिर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है शरीर के अंदर। दोस्तों के छत है ऊपर की, दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये अंदर देखो, सामने देखो बेंच बनी है बैठने के लिए, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से। ये आप देखो होगा आपने। दोस्तों, ये कम से कम लगा लो 4 साढ़े 4 फुट का चौतरा बनाया गया है, उसके ऊपर बनाया गया है दीवाने खास। एक आगे वाला दीवाने आम था, वो आम आदमी को लिए था, दीवाने खास ये सभी लोगों के लिए, खास हम अपने लोगों के लिए, खास के लिए आम के लिए, आम आदमी के लिए। ये देखिए आप, मतलब आपको जो पत्थर हैं, जो संगमरमर के पत्थर, उसमें आपको कलाकृति जरूर मिलेगी फूलों की, जो फ्लावर्स हैं उसकी, वो सारे ड्रॉ मिलेंगे उसके अंदर आपको।
और दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपील है, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को, सभी वीडियोज़ को देखा करो और जो भी अपने दोस्त सर्किल में लोग हैं उनको शेयर कीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि भाई इस भाई साहब की वीडियो को देखा करो। और जहाँ जहाँ आप लोग देखते हो सभी को थैंक्स कि आप मेरे सारे वीडियोस देखते हो। मुझे खुशी है कि आप जैसे लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक्स फॉर ऑल व्यूअर्स। ये देखिए आप, ये फूल देखो आप, लगा लो हज़ारों साल 1000 ईयर्स मतलब गुजर जाने के बावजूद भी आज भी फूल यहाँ पे मौजूद हैं, वही उसी बनावट के अंदर। ये देखिए आप। बाकी अब इसको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो इसको देख रेख कर रहा है कि दिल्ली के सारे जो मोनूमेंट्स हैं, देश के भी सारे भी जो भी है, तो वो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया देखता है इनको। उनकी जो मेंटेनेंस है, उनकी जो सेफ्टी है, सारा वही देखता है। दोस्तों के सामने ही चांदनी चौक है, जो जो शाहजहाँ की लड़की थी जहारा, उसने बसाया था उस शहर को, चांदनी चौक को। सामने ही बहुत बड़ा अच्छा पुराना शहर है वो, जहाँ पर आपको बेस्ट स्ट्रीट फूड खाने को मिलेंगे। अगर आप कभी रेड फोर्ट आ रहे हो तो पास में जामा मस्जिद भी है, तो यहाँ पे आसपास 2-3 बड़े बड़े मतलब एक मोनूमेंट्स हैं, जैसे चांदनी चौक है, जामा मस्जिद है, आप उनको भी देख के जाइएगा। अगर आपको कुछ गाइड की जरूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा आपको। और यहाँ पर घूमने के लिए किसी को पैसे देने नहीं है, आप खुद दे सकते हो। आप कोई हर जगह पट्टी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, आप पढ़ सकते हो। किसी गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे गाइड घूमते हैं जो आपसे पैसे ठग लेंगे। कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं किसी को देने के लिए। आपकी हर मोनूमेंट्स के बाद पट्टी लगी है, आप उसको पढ़ सकते हो, उसको आप जान सकते हो। इसमें गाइड की क्या ज़रूरत है। देखिए अच्छा दिखा रहा हूँ, देखो ऊपर का, देखो ये खंबे का वो डिज़ाइन किया हुआ है लोगों ने, देखो आप, बेहतरीन डिजाइन किया दोस्तों। कितनी खास अच्छी बात है यार। पहले के लोग इस तरह होते थे, मतलब इतने दिमाग माइंडेड लोग होते थे पहले के। सोचने वाली बात होती है वैसे। देखिए दीवान एक खास है दोस्तों। यहाँ पे जो कोई भी मुगल सम्राट होता था, चाहे शाहजहाँ हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे अकबर हो, उनके सेनापति होते थे। यहाँ पे डिस्कशन होता था भाई यहाँ पे किस तरह से किसी भी स्टेट पर अटैक करना है। फिर उनके मंत्री होते थे, उनके पदाधिकारी होते थे, उनके इनके या फिर इनके रिलेटिव होते थे, खास लोग होते थे जो, तो वही यहाँ पर मीटिंग करते थे और उनसे यहाँ पर डिस्कशन होता था भी हम आगे की प्लानिंग किस तरह पूरी करनी है। यहाँ पर चीज़ें तय होती थी पहले। ये देखिए आप, जाली लगी हुई हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे लोग बैठे हुए देख रहे हैं इसको, फोटो वोटो खिंचवाने। बाकी ऊपर बैठने भी गार्ड मना कर देता था, सामने गार्ड बैठा हुआ है, ऊपर नीचे उतार देता लोगों को, ऊपर बैठने पे अलाउ इसको। देखो ऊपर की चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये ऊपर का वो है ये हिस्सा, और जो थोड़ा सा धुंधला हो गया है समय के रफ्तार का, थोड़ा धुंधला पड़ गया दोस्तों। देखिए आप, ये थोड़ा सा इसके लेफ्ट साइड कैसे दिखा रहा हूँ आपको, जो इधर बिल्कुल समतल है पथ, बिल्कुल यहाँ पे भी घूमते थे पहले। भाई एक बात होता है कि जो पहले जो बादशाह होकर थे, पहले मुगल बादशाह होते थे पहले, मतलब वो ऐसी चीज़ बनाते थे ताकि खुली चीज़ बनाते थे, पूरे बड़ी चीज़ें, मतलब बड़ा चीज़ बनाना है, खुली चीज़ बनानी है, मतलब खुल के पैसे खर्च करना है, ऐसे उनकी होती थी मानसिकता। क्योंकि वो देश को यहीं से लूटते थे, यहीं पैसे खर्च करते थे। कि 325 साल बहुत सा बड़े एक बड़ा लंबा एक होता है समय, तो लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इनकी पीढ़ी यहाँ पर रही, लोगों ने शासन करा 303 सालों तक। अगर अंग्रेज नहीं होते तो शायद और भी समय खिंचता और लंबा समय हो जाता, लेकिन अंग्रेजों को आने के बाद में अंग्रेजों ने कमर तोड़ दी थी इन लोगों की, मुगलों की, और देश पे शासन किया अंग्रेजों ने। और आज इसको जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसकी देख रेख में पूरा इसके रख रखाव पूरा देख रेख होती है इसकी। और यहाँ पे जो इंडियन आर्मी हो इसी की सेफ्टी करती है कि बाहर से कोई इस पर अटैक ना कर सके। दोस्तों आज का ब्लॉग हमने बनाया रेड फोर्ट्स पर। रेड फोर्ट्स के अंदर काफ़ी मोनूमेंट्स है जो आपको देखना चाहिए, इसलिए हमने आपको अलग अलग करके एक वीडियो बनाया इन पर, क्योंकि हर चीज़ें इसमें अलग अलग रखती है मायना। इसलिए हमने हर ब्लॉग पर 8-10 मिनट पर वीडियो बनाया ताकि आपको पता चला कि रेड फोर्ट्स के अंदर, कि लोग ये सोचते हैं कि रेड फोर्ट्स के अंदर खाली एक रेड फोर्ट्स ही है, एक लाल किला ही है। नहीं, लाल किले के अंदर भी 10-15 मोनूमेंट्स हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं एक एक करके, जो आपको देखना चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए। रेड फोर्ट्स के अंदर लाल किला अकेला नहीं है, उसके अंदर भी काफ़ी ऐसे मीना बाजार है, मोती मस्जिद है, शाहजहाँ का दरबार, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब एक तरह के कहते हैं रहस्य बना हुआ है। तो वो चीज़ें भी आपको हम दिखा रहे हैं ताकि पता पड़े आपको भी रेड फोर्ट्स के अंदर वो चीज़ आई नहीं है, उसके अंदर वो चीज़ें भी हैं।
और मैं अपने व्यूअर को अगेन थैंक्स करना चाहता हूँ, जो आप मेरे सारे वीडियोज़ को देखते हो और मेरे को आप सपोर्ट करते हो, तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। और प्लीज़ आप आइए कभी भी देखने के लिए रेड फोर्ट को, बहुत ही सुंदर है, अच्छा मोनूमेंट्स है, देश का गौरव है ये, और सबको आना चाहिए। और अपने जो भी इसके अंदर आप देखते हो लोगों को बताइए कि भी, और ताकि वो लोग थोड़ा हमारा टूरिज्म बढ़े देश की वो। दोस्तों मेरी सभी को थैंक्स अगेन, मेरे सारे वीडियोज़